हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए इसमें बोलता है हल कर प्राप्त परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम हम लोग पीछे पढ़े थे कि संख्या को सिर्फ उल्टा देना व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक, हर को अंश में लिख देना और अंश को हर में लिख देना, यही क्या कहलाता है, हमारा व्युत्क्रम हो जाता है, इन्वर्स जिसको बोला जाता है। ठीक, चलिए इस जीरो का मतलब ही कुछ नहीं होता है, हमारा डायरेक्ट आंसर -7/15। ये क्या आ गया, इसका योगफल आ गया। लेकिन व्युत्क्रम बोला है तो व्युत्क्रम बोला है, इसका उल्टा करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 15 ऊपर और 7 नीचे, इसके साथ क्या माइनस लग जाएगा। माइनस को हमेशा आप कहाँ ऊपर ही लगाइए। ठीक, तो देखने में भी बेटर और अच्छा आप लोगों के लिए भी आता है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो -17 और -35 है। जीरो का तो कोई मायना ही नहीं है, इसका कोई वैल्यूशन ही नहीं है। और ये माइनस माइनस कट के 35 यानी प्लस में बन जाएगा। लेकिन व्युत्क्रम बोला है तो जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ठीक, ऊपर 35 और 17 नीचे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक, एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे छापते हैं। यहाँ पे +13/2 और गुना में 10/12। ठीक, अब 3 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। -3 और 5 गुना होगा तो -15 बन जाएगा। और ये 4 प्लस, इसको जब कटाएंगे तो 2 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में कैंसिल होगा। 13 × 5 = 65 और 12 नीचे। अब इनका जो है सो हम लोग एलसीएम करेंगे। 12 और 4 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 12 ही बन जाएगा, बड़ा वाला। 4 का 12 3 बार में, 3 को जब 15 से गुना करेंगे तो 45 बन जाएगा। और -7 में तो यहाँ पे माइनस देंगे, प्लस बरकम 12 एक बार में, 1 को जब 65 से गुना करेंगे तो ये 65 ही रह जाएगा। ठीक, अब 65 में से 45, एक माइनस एक प्लस में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, घटाव तो करेंगे ही। तो 65 में से 45 जाएगा तो ये 20 बचेगा ऊपर में। ठीक, उसके बाद ये माइनस देखिए बड़ा में है, छोटा में है। ठीक, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। अब इसका बोला है व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम माने उल्टा देंगे इसको, तो 12/20 बन जाएगा। ठीक, आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसका भी सबसे पहले हम लोग यहाँ से कटा सकते हैं डायरेक्ट 2 से 10 बार में। ये 10 बार में कैंसिल, तो हमारा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, 10/3 बन गया। ठीक, माइनस और 1/2 है, ये भाग में है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर और 1 नीचे चला आएगा। अब ये 10/3 माइनस 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3 और 2। अब 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो 3 का 6 2 बार में, 2 को जब 10 से गुना करेंगे तो ये 20 बना देगा। माइनस 2 का 6 3 बार में, 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। ठीक, अब 20 में से 9 जाएगा तो 11/6 बन जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन व्युत्क्रम बोला है तो इसको उल्टाएंगे। ठीक, 6/11 बन जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 11 और 6 का एलसीएम जो हो जाएगा, वो जब दोनों कोई भी पहाड़ा में नहीं रहता तो उसका जो एलसीएम गुना करके निकालते हैं। 11 और 6 को गुना करेंगे तो ये 66 बन जाएगा। ठीक, अब अगर कम 66, 6 बार में, 6 को जब 3 से गुना करेंगे 18 प्लस 6 कम 66 जब भाग देंगे तो 11, 11 × 5 = 55 बन जाएगा। ठीक, माइनस इस 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, कोना कोनी क्या होता है, गुना में कैंसिल हो जाता है, भाग लग जाता है। ठीक, 3 से 11 बार में, तो ऊपर में 1 और नीचे में 11। चलिए 55 और 18 को जोड़ेंगे तो ये 73/66 माइनस 1/11। ठीक, अब 66 और 11 का एलसीएम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 66 बड़ा वाला बन जाएगा, बड़ा वाला। अब यहाँ पे हो जाएगा 73 माइनस 11 से 6 बार में, 6 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 6 ही बन जाएगा, यानी 67/66। अब इसका व्युत्क्रम बोला है। ठीक, तो व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ऊपर 66 और 67 नीचे, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए इसमें 10 नंबर में बोलता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -15/28 है। इस माइनस से घबराना नहीं है, इसको बीच ऊपर में लिख सकते हैं। ठीक, इसको ऊपर एक जगह कहीं पे भी लिख सकते हैं। उनमें से एक संख्या -15/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए
सबसे पहले बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो कितना दिया हुआ है, दो संख्या का गुणनफल 15 बट्टा माइनस का 28। ठीक, इस माइनस को हम ऊपर में लगाएंगे ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो कौन सा संख्या, पहली संख्या जो दिया हुआ है -15 बट्टा 7 दिया हुआ है ये। अब दूसरी संख्या क्या होगा, तो कुछ तो यहाँ मानना पड़ेगा हमको, x मान लेते हैं। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे 15 बट्टा 7 को जब गुना करते हैं तो इतना मिल जाता है, मान लेते हैं कि x से गुना करने पर ये हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आगे का जो सॉल्व का मेथड होता है वो क्या होता है कि चर वाले को हमेशा एक तरफ रखेंगे और एक संख्या वाले को हमेशा एक तरफ करेंगे। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, गुना का x है, तो इसको हम x पकड़ के यहीं पर रखेंगे। ठीक, और पहले से हमारा इस पार में -15 बट्टा 28 है, अब इसको हम इस पार लाएंगे। ठीक, यहाँ से इस पार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, -15 बट्टा 7 है तो इधर जाएगा तो ये 7 बट्टा 15 बन जाएगा। ठीक, तो 7 बट्टा 15 इस तरह से, और -7 में तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब देखिए 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस आपका +1 बट्टा 4 बन जाएगा, यानी फाइनल जो बन जाएगा वो 1 बट्टा 4 आंसर सही आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं तो एक मेथड 2 भी यहाँ पे बता देते हैं, तो -15 बट्टा 7 था, कैलकुलेशन में आप लोग मिस्टेक हो सकता है। ठीक, तो उसको हम यहाँ पे सुधारने का प्रयास करते हैं। देखिए x को यहाँ पे रखें और -15 बट्टा 28 को बराबर के उस पार ही रखें। ठीक, लेकिन इसको हमको इधर लाना है, तो ये जब इधर है तो इस तरह का बराबर वाला कैलकुलेशन में क्या होता है, 7 जो है सो इसके साथ चला जाता है और 15 इसके साथ, तो जब जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा माइनस, और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी फाइनल फिर हमारा कट के 15 15 7 से 4 बार में, यानी x बराबर कितना आ जा रहा है, 1 बटा 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि -5 बटा 7 में क्या जोड़ें कि 2 बटा 3 प्राप्त हो। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ जोड़ देते हैं। ठीक, x जोड़ देते हैं और हमारा 2 बटा 3 प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, फाइंड करना है x का वैल्यू, तो x को हम यहाँ पे रखेंगे और 2 बटा 3 को बराबर के उस पार ही रखेंगे, लेकिन चेंजिंग होगा इसमें। ठीक, अगर ये हम इसको लाएंगे इधर तो ये माइनस चिन्ह इसका चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक, तो -5 बटा 7 है, इधर हम इस पार लाएंगे, बराबर के उस पार लाएंगे तो ये प्लस का 5 बटा 7 बन जाएगा। ठीक, अब x बराबर 7 और 3 का एलसीएम 21 हो जाता है, 3 का 7 बार में 7 को जब 2 से गुना करेंगे 14 प्लस 7 का 21 3 बार में 3 को जब 5 से गुना करेंगे 15 बन देगा। ठीक, 15 और 14 को जोड़ेंगे तो 29 बटा 21, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर पर आते हैं। ठीक, अच्छा से समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों को भी जरूर भेजिए। ठीक, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं कि -3 बट्टा 5 में क्या घटाया जाए कि 14 बट्टा 15 प्राप्त होगा। तो हमें तो मालूम नहीं कि क्या घटाने पर हमें 14 बट्टा 15 प्राप्त हो जाएगा, तो हम जहाँ पे भी कुछ मालूम संख्या नहीं होती है वहाँ पे कोई भी ABCD XYZ कोई भी टर्म मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि x को घटाने पर हमें 14 बट्टा 15 आ जा रहा है थोड़ी देर के लिए। ठीक, अब इस -x को हम यहीं पर रखेंगे, लेकिन बाकियों को चेंज करेंगे। ठीक, 14 बट्टा 15 को भी हम यहाँ पे फिक्स रखेंगे, लेकिन इसको माइनस में है तो उधर जाएगा तो ये प्लस में चिन्ह के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ये -x बन गया, 15 और 5 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। 15 से 15 एक बार में, एक को जब 14 से गुना करेंगे 14, 5 का 15, 3 बार में 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। ठीक, अब -x हो गया, 14 और 9 जब जोड़ेंगे तो ये 23 बटा 15 बन जाएगा। और ये माइनस में तो कभी देखे ही नहीं होंगे कि ABCD कभी माइनस में है, भले संख्या को आप देखे होंगे कि -2 -3, इसलिए माइनस जो है इधर आ जाएगा, तो x का जो मान हो जाएगा वो माइनस का 23 बटा 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, अगला जो होगा क्वेश्चन नंबर 13-14। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।